अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे एक स्किल की। डिजिटल मार्केटिंग वाले तो स्किल ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ मैंने कहा था कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखेंगे साथ। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुराद क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है यहाँ पर जितनी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंपनीज हैं, मतलब एक को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर हाउस, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है और एसईओ भी हो सकती है। एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो उसका मतलब होगा कि भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो समझते हैं वो तो यही दो प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन सोशल मीडिया में पिंटरेस्ट भी आ जाता है जो कि पाकिस्तान में ज़रा कम यूज़ होता है, लिंक्डइन को भी हमें देखना है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, हमने ऑर्गेनिक इंगेजमेंट करनी है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, यानी उसमें हम पे नहीं करते, एड्स नहीं चलाते, बल्कि सिर्फ रूटीन में हम पोस्ट लगा रहे होते हैं जिसमें हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। ऐसे नहीं कि हम ऐड चला रहे हैं और उसको फेसबुक को पे कर रहे हैं या मेटा को पे कर रहे हैं। एक होते हैं पेड एड्स, वो हम मेटा पर भी पेड एड्स चलाते हैं और फेसबुक पर भी पेड ऐड चलाते हैं और इंस्टाग्राम पर भी पेड ऐड चलाते हैं। तो सोशल मीडिया कंपनीज जो होती हैं वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो कहती हैं भाई हमसे अकाउंट्स बनवा लें, हमसे अकाउंट्स मैनेज करवा लें, हमसे एड्स रन करवा लें और हमसे डेली की सेटिंग कर लें पोस्ट बनाने की। तो हम आपके सोशल मीडिया को इंगेज रखेंगे। पोस्ट में फीड पोस्ट भी आ जाएंगी, पोस्ट में स्टोरीज भी आ जाएंगी, पोस्ट में रील्स भी आ जाएंगी, यानी कि पूरे का पूरा फेसबुक और इंस्टाग्राम को इंगेज करना, ठीक है। सो हम इसी पार्ट को देखने लगे हैं आज। तो ये मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट खुला हुआ है। सबको पता है कि भाई एक तो फेसबुक अकाउंट होता है हमारा। काम करते हैं, ज़रा इस पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा फेसबुक अकाउंट खुला हुआ है, यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है हमारी, इस पर क्लिक करते हैं ज़रा। यहाँ पर लाइक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फेसबुक अकाउंट है। और जब मैं किसी और पर जाता हूँ, देखिएगा ज़रा, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और फिर जब मैं इसकी प्रोफाइल पर स्विच करता हूँ तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे लाइक्स आते हैं। इसको ज़रा बंद कर देंगे, मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, इससे बाद में मैं कर लूँगा सेट। तो ये तस्वीर नज़र आ रही है ना, मैं यहाँ पर देखें आ रहे हैं लाइक्स, इतने ए फॉलोअर्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पोस्ट को, पेज को लाइक करते हैं। अब पहले हमें ये समझना है कि फेसबुक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है। इसको मैं नोटपैड को यहाँ पे खोलता हूँ। पेज के ऊपर दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक को हम लाइक्स बोलते हैं, एक को हम फॉलोअर्स बोलते हैं। लाइक कौन करते हैं, फॉलोअर्स, और फॉलो कौन करते हैं, फॉलोअर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई फॉलोअर आपको फॉलो करेगा तो आपका एक फॉलोअर आ जाएगा, लेकिन अगर वो आपको लाइक नहीं करेगा, मतलब आपके 5 फॉलोअर्स आते हैं, उनमें से 2 फॉलोअर्स लाइक करते हैं और 5 फॉलोअर्स आपको फॉलो भी करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, लाइक्स कम होंगी। तो हमें लाइक्स को भी देखना है और हमें फॉलोअर्स को भी देखना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लाइक्स का ऑप्शन आ गया कि यहाँ पर लाइक्स भी हैं और यहाँ पर फॉलोअर्स भी हैं। सो हमारी ख्वाहिश ये है कि भाई हमें फॉलोअर्स जो मिले वो हमारे पेज को लाइक भी करें, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक होम पेज है, ये देखिए होम का बटन बना हुआ है। अब आपको पता लग गया ये किसका होम पेज था, ये होम पेज था पेज का। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं और यहाँ मैं अपनी तस्वीर वाले पे आऊँ जहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि नाम से भी पेज बन जाएगा। ये कंफ्यूज नहीं होना कि क्योंकि ये नाम है तो शायद ये पेज नहीं है। पेज आपका नाम से भी बनेगा, पेज आपके कंपनी से भी बनेगा। जैसे मैं कहूँ ना पीक सॉल्यूशंस, तो उसका भी पेज बन सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि मोहम्मद अली, तो उसका भी पेज बन सकता है। मतलब हम अपने नाम का पेज भी बना सकते हैं, हम अपनी ब्रांड का भी। लेकिन हमें यहाँ से पता लग रहा है कि कौन सा अकाउंट है और कौन सा पेज है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट है, इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतने फॉलोअर शो करने लगे हुए हैं, इसमें लोग हमें नजर आने लगे हुए हैं कि भाई इतने लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये इसका क्या आ रहा है, होम पेज। अच्छा, फेसबुक में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, मतलब हम मेटा को देखने लगे हैं, मेटा की 2 प्रोडक्ट्स को हमने देखना है, बल्कि 3 प्रोडक्ट्स को देखना है, फेसबुक को,
इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी तो मेटा की प्रोडक्ट है ना, और व्हाट्सएप फॉर बिजनेस को। ये तीनों प्रोग्राम्स आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो हमने पहले ये देखते हैं फेसबुक को। अच्छा, फेसबुक में सबसे पहले क्या चीज़ है आपको पता है? क्या है आपका अकाउंट। और आप लोग डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग करें या ना करें, फेसबुक अकाउंट तो सबको बनाना आता है। हर कोई अपना फेसबुक अकाउंट साइन अप करता है, यानी क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? ईमेल से या फिर मोबाइल नंबर से। ऐसे ही बनता है ना, ईमेल से और मोबाइल नंबर से बनता है, लेकिन उसमें हम अपने दोनों क्रीडेंशियल्स भी देते हैं। यानी उसमें हम अपना ईमेल भी मेंशन करते हैं और उसमें हम अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास फेसबुक अकाउंट। अब फेसबुक अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? फेसबुक के अकाउंट के अंदर क्या क्या है हमारे पास? फेसबुक एड अकाउंट, और दूसरे नंबर पर फेसबुक पे क्या चीज़ है हमारे पास? फेसबुक पेजेस। ये दो चीज़ें हमारे पास फेसबुक के अंदर। हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, एक क्या है एड अकाउंट और एक क्या है पेजेस। इनको समझने के लिए पहले हम अकाउंट में वापस आते हैं। ये वो वाला अकाउंट है जो आप सबका है, आप सबने अकाउंट साइन अप किया हुआ है ना, तो ये वो वाला अकाउंट है जो आप सबका भी अकाउंट मौजूद है। तो ये इसकी वॉल है। अब आप देखते जाएं जरा। अब हमने देखना है कि यहाँ पर पोस्ट क्या लगी हुई है। अब मैं इसके होम का बटन प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि इसमें ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा जो मेरा बनाया हुआ हो। ऐसे ही है ना, आप लोगों की भी जो ये वॉल होती है, अभी मैं इसका नाम बताता हूँ, इसे क्या बोलते हैं। ये फीड विंडो है, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी विंडो कहलाती है? फीड विंडो कहलाती है। और यहाँ पर किन की चीज़ें मैं देख रहा हूँ? दूसरे लोगों की चीज़ें देख रहा हूँ, अपनी तो नहीं देख रहा। अपनी चीज़ें तो मैंने तब देखी थी जब मैं अपनी प्रोफाइल में चला गया था, लेकिन ये जो फीड विंडो मेरे पास आ रही है, यहाँ पर वो लोग हैं जिन्हें यहाँ तो मैंने लाइक किया हुआ है, मतलब किसी तरह की मैंने उनमें इंगेजमेंट शो की है या मैंने इंटरेस्ट शो किया हुआ है, या वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनकी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये कौन से वाला हिस्सा प्रोफाइल है, और यहीं पर आपको एड्स नज़र आते हैं। देखें जरा, कोई ऐड आया नज़र? आगे ना एक ऐड नज़र आपको? ये ऐड है जिनको मैं कह रहा था पेड एड्स। इसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब होता है कि भाई हमने फेसबुक को पैसे देकर ऐड चलाया हुआ है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस पोस्ट के साथ, ये ऐड नहीं है, ये वाली पोस्ट ऐड नहीं है, इसके साथ स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ ना। नीचे वाली के साथ क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नीचे वाला क्या है हमारा? ऐड है, और ऊपर वाली हमारी आम पोस्ट है, जैसे आप लोग लगा रहे हो। आप अपने मोबाइल पे फेसबुक यूज करते हैं, कोई ना कोई पोस्ट लगा देते हैं, कोई पोस्ट अच्छी लगती है उसे शेयर भी कर देते हैं, तो ये वो वाली पोस्ट है। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। कि ये नेचुरल है, इस पर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम चाहें कि रीच बढ़ाएं, ज़्यादा लोगों को दिखाएं, तो फिर हम फेसबुक पे एड्स चलाते हैं। अब वो आ जाते हैं नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो प्रोफाइल्स हैं जो दूसरों की चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पर। इस विंडो को हम क्या बोल रहे हैं? फीड विंडो। ये फीड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐड चलने की जगह कौन सी है? फीड। भाई यहाँ पर ऐड भी तो चल रहा है, तो जब हम एड्स रन करेंगे तो एक स्पेस कौन सा होगा कि भाई हम फीड में भी ऐड चलाना चाहते हैं, कि लोग अपनी जो प्रोफाइल को देख रहे हो वहाँ पर भी हमारा ऐड नज़र आ रहा हो। अच्छा, अब ये राइट साइड पर देखो, इसको हम बोलते हैं, सबको पता है कि क्या भाई, इस पूरे इन्वायरमेंट का राइट कॉलम है। कह सकते हैं ना कि भाई ये राइट कॉलम है, कह सकते हैं ये लेफ्ट कॉलम है। तो यहाँ राइट कॉलम पे भी देखो ऐड नजर आ रहा है आपको। अरे क्या लिखा हुआ है ऊपर? स्पॉन्सर्ड। इस ऐड को हम कहते ही राइट कॉलम ऐड है, यानी इस ऐड का क्या नाम है? राइट कॉलम एड्स। अब ये वाला राइट कॉलम क्या आपने कभी मोबाइल पे देखा है? मोबाइल का राइट कॉलम होता है, यानी आप मोबाइल पे फेसबुक यूज कर रहे हो तो ये वाली विंडो इस तरह आती है, फिर उसका तो सीन ही ये वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राइट कॉलम है ये सिर्फ कहां पे नजर आएगा आपको? कहां पे नजर आएगा? डेस्कटॉप पर और लैपटॉप पर। मतलब कंप्यूटर पे नजर आएगा, चाहे वो डेस्कटॉप पीसी हो चाहे वो लैपटॉप हो, लेकिन अगर आपका मोबाइल होगा वहां नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस ऐड का क्या नाम है? जैसे मैंने कहा ना, एक ऐड कौन सा था? फीड ऐड था। ये दूसरा ऐड कौन सा है? राइट कॉलम ऐड है। अब ये राइट कॉलम ऐड कहां पे चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऐड है इसकी थ्रो लिमिटेड हो गई।
आप देखें ना, आजकल तो हर किसी के पास, आप लोगों के पास भी मोबाइल ही है, आप लोग भी मोबाइल से यूज़ कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई बंदा फोकस करके ये राइट कॉलम में ऐड चलाएगा तो उसकी रीच उतनी ज़्यादा तो नहीं आएगी जितनी ज़्यादा मोबाइल पर ऐड चलाने से आएगी उसकी। आप लोग रील्स देखते हैं, रील में ऐड चलना चाहिए। आप लोग फीड देखते हैं, फीड देखते हैं ना आप लोग, फीड में ऐड नज़र आना चाहिए, ठीक है। आप लोग वीडियोस भी देख रहे होते हैं, फेसबुक पे वीडियोस आप देख रहे हैं, फेसबुक पे जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके ऊपर भी ऐड चल रहे होते हैं। वो कहलाते हैं इन स्ट्रीम एड्स, यानी कि स्ट्रीमिंग हो रही है। यूट्यूब पे जो वीडियो चलते हैं उसे स्ट्रीमिंग कहते हैं ना, तो स्ट्रीमिंग हो रही है और उस पर ऐड चलने लगे हुए। अभी आपको मैं बता रहा हूँ ऐड टाइप साथ साथ। हाँ, अब ये हमारी प्रोफाइल है। पहले क्या होता था, काफ़ी पहले की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब 1 साल पहले 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास एक फीड विंडो होती थी बस, और वो किसकी फीड विंडो होती थी, आपके अकाउंट की। यानी हमने अपना अकाउंट में आए हैं और उसका एक फीड है, ये जो मैं देख रहा हूँ, मैं जिसको ये अभी घुमा रहा हूँ ना, ये मेरी फीड है। ये किसकी फीड है, ये मेरे फेसबुक अकाउंट की फीड है। अब फेसबुक ने क्या किया, अब फेसबुक ने कहा कि भाई ये जो आपका फेसबुक अकाउंट है ये भी एक प्रोफाइल है, और आपका जो पेज है ये भी एक प्रोफाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक अकाउंट की फीड भी है और फेसबुक पेज की फीड भी है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर मेरे पास कितने पेज आपको नजर आ रहे हैं, अभी 2 नजर आ रहे हैं। सियाल प्रोफाइल्स में हैं। अब आपको पता लग गया प्रोफाइल्स का मतलब क्या होगा, अकाउंट और पेजेस। अकाउंट कितने हो सकते हैं भाई, एक ही हो सकता है अकाउंट, तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, मगर एक से ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं। जैसे अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, देखें जरा कितने पेजेस आ गए आए। ये सारे वो पेजेस हैं जो मेरे अकाउंट में मौजूद हैं। अभी अगर मैं नीचे आऊँ और तो ये क्या लिखा हुआ है, सी मोर प्रोफाइल्स, इस पर क्लिक करें तो फिर और पेजेस भी आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, पेजेस बहुत सारे हो सकते हैं, अकाउंट एक ही होगा। जैसे अब आप लोग जब काम शुरू करोगे अपने फेसबुक अकाउंट पे, अभी तो उसमें एक पेज भी नहीं होगा अगर किसी ने पेज नहीं बनाया हुआ, और अगर किसी ने एक पेज बनाया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक अकाउंट आ रहा होगा और एक पेज आ रहा होगा, यानी टोटल काउंट कितना होगा, 2 का। अब हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट की फीड अलग है और पेज की फीड अलग है। अब आप देखिएगा जरा, मैं यहाँ से ना कोई पेज खोलने लगा जी, मैं यूँ करता हूँ, ये अल्लामा साहब वाला पेज खोलता हूँ। अब देखते हैं, पहले आपने फीड देखी है, वो जो डाटा आ रहा था वो एक किस्म की मेरी फ्रेंड लिस्ट में से डाटा आ रहा था। अब जो डाटा आने लगा है, जी अब जो डाटा आने लगा है, अब जो मैं होम पे क्लिक करूंगा और जो मुझे फीड नजर आएगी वो कहां से आ रही है, अब इनके पेज से आ रही है। अब देखते हैं जरा किस तरह की फीड है, इनकी जो ऑडियंस है इसमें उस तरह की चीजें हमें नजर आनी है। समझ में आई, मतलब इनके जो फ्रेंड लिस्ट हैं वो जो कुछ शेयर करने लगे हुए हैं वो चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। बेसिकली इसका फायदा क्या हो रहा है, मेरे पास ज्यादा ऑडियंस देखने में मिल रही है ना मुझे। पहले तो हमें सिर्फ एक ही तरह की ऑडियंस मिल रही थी जो आपके अकाउंट से रिलेट करती थी। उन्होंने कहा अब जो ऑडियंस आपके पेज से रिलेट करती है वो भी आपको नजर आने लगी हुई है। तो सबसे पहले तो हमने फीड्स को अंडरस्टैंड किया। अच्छा, उसके बाद अब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। कोई बंदा मेरे पास आता है और मुझे कहता है भाई मेरा फेसबुक पेज है, आपने इसको रन करना है। कैसे रन करना है कि भाई आपने इस पर ना कोई 2-3 रील्स लगानी है रोजाना, ठीक है, एक स्टोरी लगानी है रोजाना और 3 पोस्ट लगानी है रोजाना। अब ये तीनों काम जो हैं अभी तक जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये तीनों काम ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि भाई इसमें वो इन्वेस्ट करने को मुझे नहीं कह रहा। उसके बाद वो मुझे कहता है कि भाई हफ्ते में ना मैंने एक ऐड चलाना है और उसमें मेरा डेली बजट जो है पूरे हफ्ते का वो है 800 रुपया। तो आपने मेरा डेली बजट 800 है और महीने में 10 दिनों के लिए ऐड भी चलाना है। अब ये जो इसका डेली बजट 800 रुपया है, उसको अगर मैंने 10 दिनों के लिए चलाना है तो आप 800 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8000 का बजट हो गया। ये वाले जो पैसे हैं ये किसको देने हैं हमने, ये मेटा को देने हैं। लेकिन ये सारा काम किसने करना है, वो तो मैंने करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट मैं उससे कोई सर्विस चार्जेस लूंगा कि मैंने आपका इतना सारा काम करना है तो मैं अभी आपसे 20,000 रुपया लूंगा या 30,000 रुपया लूंगा पर मंथ या 25,000 रुपया लूंगा, डिपेंड ऑन क्लाइंट एंड डिपेंड ऑन रीजन कि मेरा क्लाइंट किस रीजन का है।
मतलब पाकिस्तान का होगा तो मैं रुपीस में बात करूंगा, यूके का होगा तो मैं डॉलर्स में बात करूंगा, मैं उसकी करेंसी में बात करूंगा, ठीक है, तभी मुझे फायदा होगा ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई बंदा ये भी आपको कह सकता है कि जी मैंने अभी तक तो सोशल मीडिया पे काम ही नहीं किया, तो मेरा पेज भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो आपको क्या कह रहा है? पेज भी मेरा बनाना है। तो हम यहीं से अपना काम शुरू करने लगे कि भाई पेज भी हमने बनाना है। अब हम जरा देखते हैं कि पेज कैसे बनना है। यहां से ना मैं फिलहाल अपनी प्रोफाइल में वापस आता हूं। आगे अकाउंट तो देखिए, अकाउंट तो लाजमी है ना, अकाउंट के बगैर फेसबुक हो सकता है? तो आपका अकाउंट प्रोफाइल है, यही मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। यानी फॉर एग्जांपल आपका एक फेसबुक अकाउंट है, बस, और कुछ भी नहीं है, तो वो जो आपका फेसबुक अकाउंट है वो भी एक प्रोफाइल ही कंसिडर हो रही है। उसके बाद अभी तक तो कोई पेज नहीं है ना, मिसाल के तौर पर आपने अपने लिए ही मार्केटिंग करनी है तो अपना पेज बनाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप एक प्रोफाइल बना रहे हैं, लेकिन वो आपका अकाउंट नहीं है, वो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो आप मार्केटिंग के लिए बना रहे हो। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरा अकाउंट है और मैं एक पेज बनाना चाह रहा हूँ पीक सोल्यूशन के बिहाफ पर, और उसका नाम है पीक सोल्यूशंस विंग, पीक सोल्यूशंस डिजिटल मार्केटिंग विंग, ताकि इसमें सारा डाटा इसका हो। अब एक मेरा अकाउंट है और एक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें मैंने डिजिटल मार्केटिंग की लगानी होगी वो मैं अपने अकाउंट पे तो नहीं लगाऊंगा ना। जो मैंने एड्स चलाने होंगे डिजिटल मार्केटिंग के, वो कहाँ चलाऊंगा? इस पेज के ऊपर चलाऊंगा। लोगों को इंगेज कहाँ पे करूंगा? पेज के ऊपर करूंगा, ठीक है। तो अब हम पेज बनाने की बात करें, लेकिन मैंने कहा ये मेरा अकाउंट आ गया, जरा देखते हैं कि पेज कहाँ पर है। देखो जरा, इसके होम पर आएंगे, पेजेस कहाँ लिखा हुआ है? अब आ जाएगा पेज। आया पेज देखेंगे? नहीं, ये आ गया पेजेस, इस पर क्लिक करें जी। अब वो पेजेस भी आ रहे हैं राइट साइड पर जो ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है? कहता है भाई ये वाले पेजेस आप यूज ही नहीं कर रहे, बड़े अरसे से बनाए हुए हैं आपने, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? मैंने इनको डीएक्टिवेटेड पेजेस हैं आपके, तो एक्टिवेट करें और इन पे काम करें। अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो हम लोग एक पेज पहले बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? क्रिएट न्यू पेज से यहाँ पे आ जाए। ये अब हम क्या सीख रहे हैं? पेज बनाने का तरीका। ये पेज कैसे बनेगा, इसकी प्री रेक्विजिट क्या है? आपके पास पहले क्या होना चाहिए? फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। जिन लोगों का फेसबुक अकाउंट है वो अपने अकाउंट में जाकर पेज बनाएंगे। पेज कैसे बनाना है भाई? किसी भी चीज़ का आपको फिलहाल आपने प्रैक्टिस करनी है ना। किसी को गेम्स में इंटरेस्ट है, जैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो उस पर गेम्स प्ले करते हो आप, या गेम्स की छोटी छोटी वीडियोस लगानी शुरू कर देते हैं। भाई जिस चीज़ में आपको फिलहाल इंटरेस्ट है, आप प्रैक्टिस करने के लिए उसका पेज बनाओ, ठीक है। अच्छा, पेज बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें टेक्निकल समझनी है, वो क्या है? मैं एक डुप्लीकेट विंडो भी ले लेता हूँ, उधर फिर वापस आते हैं बाद में। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं भाई हम किस चीज़ का पेज बनाने जा रहे हैं। हम कहते हैं हम पेज बनाने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सो मैंने लिखा यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग। कहाँ पे लिखा मैंने? सर्च बार में आकर लिखा। जैसे आप कोई चीज़ ढूंढते हो फेसबुक पे आकर, ऐसे ही ढूंढते हो ना, तो लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखिएगा, लेफ्ट कॉलम आ रहा है, इसमें बहुत कुछ आ रहा है। कहता है भाई क्या देखना चाह रहे हो? हम क्या देखने आए हैं भाई? मैंने क्या करना है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेज बनाना है। लेकिन मैं तो पहली दफ़ा पेज बना रहा हूँ, जैसे आप लोग पहली दफ़ा पेज बना रहे हो। आपको तो नहीं पता भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेज कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। सो हम कहते हैं कि भाई यूँ करते हैं, जिन लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं ना, उनके पेजेस को देखते हैं, वो कैसा नाम रख रहे हैं और वो कौन सी कैटेगरी चूज़ करते हैं। कैटेगरी कौन प्रोवाइड करेगा? फेसबुक। लेकिन चूज़ तो हम करेंगे ना, चूज़ तो हमें करनी है ना कि भाई कि हमारे बिजनेस की कौन सी कैटेगरी हो। तो हम यूँ करते हैं, कहाँ चले जाएं जी? कहाँ चले जाएं? पेजेस पर। मैं सर्च क्या कर रहा हूँ? पेजेस की सर्च कर रहा हूँ ना। मैंने कहा भाई पेज बनाने से पहले थोड़ी सी समझ तो लूँ पेज होना कैसा चाहिए। तो मैंने कहा जिन लोगों के पेजेस बने हैं ना, मैं पहले उनको देखता हूँ। हम पेजेस में आ गए, देखिए जी अब कितने सारे पेज आने शुरू हो गए, आने शुरू हो गए।
जी पहले पेज का नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया एजेंसी। अच्छा, दूसरे पेज का नाम क्या आ रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस कंसल्टेंट, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मार्केटिंग एजेंसी। ये क्या आ रही है, ये टाइप आ रही है, ये पेज की कैटेगरी आ रही है, पेज की टाइप आ रही है। ये देखें यहाँ पेज बना रहे थे ना, मांग रहे हैं ना आपसे कैटेगरी। पहले क्या मांग रहा है भाई, पेज का नाम रखो और लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई ये लाजमी है, ये फील्ड फिल करना लाजमी है। फिर वो दूसरे को भी कह रहा है रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी फिल करना लाजमी है। यहाँ पर आपने अपने पेज का नाम खुद से रखना है, भाई जो पेज आप बनाना चाहते हो उसका नाम आप खुद ही डिजाइन करो, सोचोगे ना क्या होना चाहिए। यहाँ पर आकर आपने उसकी कैटेगरी चूज करनी है प्रोवाइडेड कैटेगरीज में से। प्रोवाइड कौन कर रहा है, फेसबुक। ये कैटेगरीज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, फेसबुक कह रहा है कि भाई ये काम करने की। जैसे मैं कहूँ कि क्लिनिक है, तो सबको पता है ना उसकी कैटेगरी क्या होगी, हॉस्पिटल। अगर मैं कहूँ एक कंप्यूटर कॉलेज है, तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, एजुकेशन। अगर मैं कहूँ कोई बंदा बिजली का सामान सेल करता है, शॉप है उसकी, तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपको अंदाजा होगा ना कैटेगरी से मुराद क्या है। तो हम ये देख रहे थे कि भाई हमने जिस पे काम करना है उसमें कैटेगरीज क्या है। फिर क्या आ गया जी, सोशल मीडिया एजेंसी। फिर क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। अब आपको अंदाजा हो गया कि भाई क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। ये किसी का ऐड भी नजर आ गया मुझे साथ ही आगे। मुझे कैसे पता लगा ये ऐड है, इसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब इसी जगह पे किसी ने अपना ऐड भी रन किया हुआ है। फिर क्या आ गया, एक बंदे ने रखा हुआ है डिजिटल क्रिएटर। ज्यादा मार्केटिंग एजेंसी ज्यादा आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, बिजनेस कंसल्टेंट भी आ रहा है, फिर सोशल मीडिया एजेंसी भी आ रहा है। ऐसे ही है ना। चलो अब हम अपना पेज बना लेते हैं। यहां पर आकर जी हम अपना नाम रख लेते हैं, एक्सपर्ट सोशल मीडिया सर्विसेज। ये जी मैंने इसका नाम रख दिया जी, एक्सपर्ट। आपने जो भी प्रैक्टिस करने के लिए अपनी बनानी है, किस निश के ऊपर बनानी है, मतलब किस कैटेगरी के ऊपर बनानी है, ये आपने खुद से डिसाइड करना है घर जाकर, ठीक है। हमने समझने के लिए एक पेज बना रहे हैं जिसका नाम हमने रख लिया एक्सपर्ट सोशल मीडिया सर्विसेज। चलो जी एक्सपर्ट की जगह पर हम कर लेते हैं अली सोशल मीडिया सर्विस, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है आगे से, कैटेगरी। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, कैटेगरी हमने खुद टाइप नहीं करनी है, अलबत्ता हमने कुछ उसके वर्ड टाइप करने हैं। सोशल मीडिया आपको सजेस्ट करेगा खुद से, यानी फेसबुक आपको, मेटा आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि क्या है। अभी हमारी क्या है, सोशल मीडिया एजेंसी है। जरा मैं लिखता हूँ सोशल, देखते हैं क्या आता है। आ गया सोशल मीडिया, कितना कुछ आ गया। सोशल मीडिया एजेंसी, सोशल सर्विसेज, सोशल वेबसाइट, साइंस वेबसाइट। अच्छा अब इसको जरा हटाएं। एक क्या उधर लोग यूज कर रहे थे, मार्केटिंग भी यूज कर रहे थे ना। सो फिर मैं कहता हूँ मार्केटिंग लिख कर देखता हूँ क्या आता है। क्या आया, पता लग गया ना आपको। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा डेंटल, बता दिया उसने कि डेंटल क्लिनिक है ये। फिर मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग, कुछ भी नहीं मिला उसे। फिर सिर्फ कारपेट को रहने दें, फिर देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए सोचते हैं यहीं पर, फिर आगे जाएंगे। मेरा क्लाइंट जो है ना, वो कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज देता है और उसका फेसबुक पेज भी अभी नहीं बना। वो आपसे कहता है भाई मुझे ना कारपेट वॉशिंग का एक पेज भी बनाकर देना है आपने, उस पर एड्स भी आपने रन करने हैं और उस पर इंगेजमेंट भी आपने करनी है, कि सारा काम आपने करना है। तो सबसे पहले हमें पेज बनाना है। अब आपको पता लग गया, वो कहेगा भी मैंने पेज बनाना है, तो उसकी कंपनी का कोई नाम तो होगा ना। तो नाम तो वो मुझे बता देगा ना खुद ही कि भाई मेरी कंपनी का नाम है अली कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, हसन कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, लेकिन उसकी कैटेगरी तो मुझे ढूंढनी है। तो यहां पर तो देखे मैंने कारपेट वॉशिंग लिखा, तो कोई खास चीज तो नहीं आई। और नीचे जाकर देखे कुछ और मिल रहा है, बस नहीं आ रहा, बल्कि रियल एस्टेट आ गया। अब एक काम करते हैं, यहां आ जाए, यहां आकर ना हम लिखते हैं कारपेट। देखें ये मैं कैटेगरी नहीं लिख रहा, ये तो मैं कीवर्ड लगाता हूं कि भाई मुझे इस तरह के बिजनेस चाहिए। अब मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, देखते हैं जरा क्या आता है। अब आपको पता मैं यहां क्यों आया हूं, हम ये फाइंड करने आए हैं कि जो लोग कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज दे रहे हैं उनकी कैटेगरी क्या है।
मैं भी उसी तरह की कैटेगरी अपनी रख सकूं। अब आपने देखना है, पहले ने क्या रखी हुई है जी, होम इंप्रूवमेंट। दूसरे में आइए, ऐड चल रहा है, पेजेस पे नहीं आया वो पेजेस भी दिखा रहा है और बाकी चीजें भी दिखा रहा था। चलो, पहला क्या आ गया जी, होम इंप्रूवमेंट। दूसरा क्या आ गया, कारपेट क्लीनर। तीसरा क्या आ गया, होम इंप्रूवमेंट, क्लीनिंग सर्विसेज, होम इंप्रूवमेंट, क्लीनिंग सर्विसेज। फिर नीचे आए, क्लीनिंग सर्विसेज, होम इंप्रूवमेंट। अब आपको पता लग गया कि स्टैंडर्ड टर्म क्या यूज हो रही है, कैटेगरी क्या बनी हुई है इनकी, होम इंप्रूवमेंट ज्यादा बड़ी कैटेगरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं कारपेट वाले का काम करूंगा तो यहां पर मैं लिखता हूं जरा होम इंप्रूवमेंट, लिखकर देखते हैं आ गया, समझ में आ गई बात कि कैसे किसी बिजनेस की कैटेगरी को आपको फाइंड करना है। यानी आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आएगा, देखें आपको अब ये तो नहीं पढ़ रहे कि कौन सा क्लाइंट आएगा तो आपको कैसे काम करना है, ये काम तो आपको साथ साथ देखना है ना। तो जब भी कोई नया क्लाइंट आपके पास आए, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो सोलर पैनल सेल करता है। वो कहता है भाई मेरा आपने सोशल मीडिया का पेज बनाना है, क्या करें, नाम तो पता लग ही जाएगा ना हमें, उस वो तो नाम खुद बताएगा। यहां आकर देखें जरा, सोलर पैनल कंपनीज, लो जी मैंने लिख दिया। पेजेस पर आए, देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी है। नंबर 1 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कंपनीज, कंपनी। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोलर एनर्जी कंपनी। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोलर एनर्जी कंपनी। फिर क्या लिखा हुआ है भाई, रियल स्टेट। ये क्यों इसने लिखा हुआ है, ये तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सोलर एनर्जी कंपनी, मोस्टली क्या लिखा हुआ है, सोलर एनर्जी। जरा चेक करें, आ गया, समझ में आया कैसे हमने कैटेगरी फाइंड करनी है। हमें तो नहीं ना पता कि इसकी तो बहुत सारी, हर बिजनेस की अलग कैटेगरी है। तो मैं क्या करूंगा कि जिसका मैं काम शुरू करने लगूंगा, पहले मैं फेसबुक पे अभी मैं सिर्फ उसके पेज को बाइट से देख रहा हूं, अभी हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमें उसके पेज को अंदर से भी देखना है कि भाई वो उस पर काम कैसे कर रहा है, उस पर पोस्ट कैसी लगाता है, उसकी स्टोरीज कैसी आती हैं, उसकी रील्स कैसी आती हैं, ताकि मुझे आइडिया मिले कि मैंने कैसे इंगेजमेंट करनी है। क्योंकि एक्चुअली आपको उसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझना है ना। और डिजिटल मार्केटिंग में हम बिजनेस मॉडल नहीं समझ रहे, स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं। बिजनेस मॉडल कैसे समझते हैं, जैसे एक बंदा है अपना, उसने एमबीए कर लिया, ठीक है ना, तो हर बंदे ने एक ही कंपनी तो ज्वाइन नहीं ना करनी, सबने मुख्तलिफ कंपनीज को ज्वाइन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी स्किल्स को जब अप्लाई करना होगा तो वो किसी कंपनी में जाएगा, फिर वो उस कंपनी का मॉडल को अंडरस्टैंड करेगा, उसके हिसाब से अपनी स्किल्स को सर्व करेगा, तो उससे फिर क्या होगा, उस बिजनेस में कुछ बेहतरी आएगी। इसी तरीके से आपने भी बिजनेस को पहले अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये बिजनेस क्या है। तो इसका पहला तरीका क्या था, पहले तो हमें पेज बनाना है, पेज के बाद हमने देखना है कि कैसे काम कर रहा है, उसके बाद इसके पेज को लाइक करना शुरू कर देना है, इस तरह के पेजेस को। फिर क्या होगा, इनके एड्स भी नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको, फिर आपको एड आइडिया भी मिल जाएगा कि भाई इसके एड्स कैसे होने चाहिए। चलिए अब हम जिस पर थे उसी पे वापस आ जाते हैं। ज्यादा क्या था जी, सोशल एजेंसी। अच्छा मैंने एक कैटेगरी लिखी, एक और भी थी कोई, डिजिटल के नाम से क्या था, ये तो कुछ नहीं, और भी था कुछ, क्या था, मार्केटिंग। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मार्केटिंग एजेंसी। और तीसरे नंबर पर एक और चीज आ रही है, वो क्या है, अब आपने देखा मैंने एक कैटेगरी की बजाय 3 कैटेगरी पे जा रहा हूं। फेसबुक में पेज बनाते हुए हम ज्यादा से ज्यादा 3 कैटेगरीज बता सकते हैं, जिनमें से एक कैटेगरी आपकी प्राइमरी कैटेगरी होगी और बाकी की 2 कैटेगरीज जो हैं वो सेकेंडरी। क्योंकि अगर मैंने अपने पेज की 3 कैटेगरीज बनाई होंगी, अभी आपने देखा ना मैं कैटेगरी से बिजनेस ढूंढ रहा था, तो भाई क्लाइंट्स भी तो ऐसे ही ढूंढेंगे ना आपको। तो जब आपने इतनी सारी कैटेगरीज 3 मेंशन की होंगी तो आप इन कैटेगरी से भी लिस्ट में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, ये 3 मैंने कैटेगरीज दे दी, पेज का नाम भी रख लिया, उसको ठीक है, उसने कोई इतराज नहीं किया। फिर आगे क्या आ गया, बायो, अबाउट 100-120 कैरेक्टर्स में आपने एक छोटा सा बायो अपना लिख देना है। बायो का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना है। मैं लिखता हूँ, वी आर ऑफरिंग कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। चलो लिख दिया मैंने, वो देखें टैग लाइन बन गई हमारी ये वाली साथी। अब और आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी आगे, क्रिएट पेज।
ये क्या है हमारा कवर फोटो है अभी खाली, प्रोफाइल पिक्चर अभी खाली, यहां तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। अब हम यहां से कहते हैं क्रिएट पेज, देखते हैं जी अब क्या कहता है आगे। क्रिएट हो गया, मतलब पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी क्रिएट नहीं हुआ लेकिन पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब वो दूसरे पार्ट में हमसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, लेकिन आपने देखा कि अब इस डायरेक्ट नहीं लगा हुआ, यानी अब रिक्वायर्ड तो नहीं लिखा इसने। अगर आपकी वेबसाइट है तो दे दें, भाई आपकी वेबसाइट नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल है, आपके यूट्यूब चैनल भी नहीं है, आपका तो इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, आपकी फाइवर की प्रोफाइल तो बनी है ना, अभी बना ली हमने, तो कोई भी चीज़ है जहां से आप यहाँ ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हो उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दें। यूट्यूब चैनल तो सभी का होता है भाई, यूट्यूब चैनल बनाने की तो जरूरत ही नहीं होती, ऑलरेडी बना होता है ना सभी का यूट्यूब चैनल। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो छोड़ दें, मतलब आप नहीं देना चाहते इसको इग्नोर कर दें। अब यहाँ पर हम वैसे जितना ज़्यादा डाटा फीड करेंगे उतना अच्छा होगा, मतलब हम जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसको देंगे इंगेजमेंट बढ़ेगी ना हमारी। उसके बाद क्या आगे आगे मोबाइल नंबर, चलिए आगे से क्या पूछा भाई मोबाइल नंबर दो, मैंने कंट्री चूज किया या मैं नंबर दे सकता हूं, ये मैंने नंबर भी लिख दिया। उसके बाद आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, ईमेल एड्रेस, जी आपने ईमेल एड्रेस देना है तो यहां पर मैं अपना ईमेल एड्रेस भी देता हूं। आप इसको फिल करेंगे और आपको इसे फिल करना है सही तरह से, भाई यहां से आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो ना, यहां से आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपने पूरा सही वाला डाटा प्रोवाइड करना है। हाँ आपने वेबसाइट नहीं बनाई हुई तो छोड़ दें, आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लो बस। हाँ बाद में फिर दोबारा सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे। बाद में मेरा मोबाइल नंबर ये वाला चेंज हो गया, चेंज कर दूंगा दोबारा आकर। मेरा ये ईमेल भी बदल गया, मैं ईमेल भी बदल दूंगा, ये हमारी चॉइस है। बाद में मैं कहूँ नहीं भाई ये मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, मैं रिमूव भी कर दूंगा, ठीक है, हमारी चॉइस है, ठीक है। लगा दिया हमने यहाँ पे। फिर क्या आगे आगे एड्रेस, भाई अगर आपका एड्रेस है जहाँ कहाँ पर आपका ऑफिस है, अगर आप होम बेस्ड सर्विसेज दे रहे हैं बेशक आप अपना होम एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दो, और अगर आपकी कोई ऑफिस शॉप है जहाँ पर आपका ऑफिस है तो वो एड्रेस भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शनल पार्ट है, मतलब ये भी रिक्वायर्ड तो नहीं है। चलिए हम यूँ करते हैं, यहाँ पर सिटी लिख देते हैं, चूज करना है आपने, कोई भी चीज़ टाइप करके एंटर नहीं करनी है, जहाँ पर सजेशन आ रही होगी तो वहाँ पर लिस्ट में से चूज करना है, ठीक है। अब आगे क्या आ गया, आवर्स, इसका क्या मतलब है, भैया आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है, क्या लिखा हुआ है, नो आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन। आमतौर पर पेज कोई ऑफिस तो नहीं है ना आपका, तो हम इधर क्या कर देते होते हैं ऑलवेज ओपन, नहीं तो हम सिलेक्टेड आवर्स में जाएंगे तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि भाई कितने बजे से लेकर कितने बजे। जैसे मैं यहाँ पर आऊँ, आ रहा है ना टाइम, मैं कहता हूँ भाई मैं मेरा ऑफिस टाइमिंग एक बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कैसे एंटर होते हैं। मैंने कहा भाई सुबह 9 बजे खुलता है और कितने बजे बंद हो जाता है, एक टाइम ऐड हो गया ना। इस तरह पूरा वीकेंड का टाइम ऐड कर दोगे अपना। चलिए इसको मैं फिल नहीं कर रहा बल्कि मैं कह रहा हूँ ऑलवेज ओपन, और फिर क्या करेंगे इसको नेक्स्ट। जी अब क्या आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर, कहता है भैया आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें कि प्रोफाइल पिक्चर कौन सी होगी और कवर फोटो। मैंने बताया था ना प्रोफाइल पिक्चर कौन सी वाली है ये, और कवर फोटो कौन सा है ये। चले मैं यहाँ पर फिलहाल आपको समझाने के लिए कोई सी भी तस्वीर ऐड कर देता हूँ जो मेरे पास पड़ी होंगी, तो मैं उधर से कोई सी भी तस्वीर ले लेता हूँ। यहाँ से कोई ले लेते हैं यार, फिलहाल ये ले ली मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कवर फोटो। अच्छा कवर फोटो के लिए ना गूगल से थोड़ा सा मशवरा कर लें ना, कि भाई मुझे ज़रा साइज़ बता दो, क्योंकि ये साइजेस भी जो होते हैं ना वो अपडेट होते रहते हैं। सो मैं कहता हूँ फेसबुक कवर फोटो साइज इन 2024, आजकल क्या साइज चल रहा है, तो क्या करें आप इस साइज का कवर फोटो बनाएं। फाइवर के ऊपर ये भी एक गिग है कि भाई मुझसे फेसबुक के कवर फोटो डिजाइन करवा लें,
क्योंकि हर कंपनी ने अपना कवर फोटो तो बनाना ही होगा ना पेज का, तो ये वाला काम भी आपको फाइवर के ऊपर मिल सकता है, ठीक है। और ये बनाने के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर ये साइज़ लें और इस साइज़ की डिज़ाइनिंग करें, जो भी आप बनाना चाह रहे हो चीज़ को, ठीक है। तो आपने कवर फोटो किस साइज़ का लेना है जी, इस साइज़ का लेना है, तो यहाँ पर आपने कोई कवर फोटो भी लगा देना है। तो वापस आए जरा यहाँ पर देखते हैं कोई तस्वीर अगर यहाँ पड़ी है तो मैं वो भी आपको समझाने के लिए फ़िलहाल लगा देता हूँ। चलिए कवर फोटो भी मैंने, मेरे पास जो इमेज था ना वही मैंने लगा दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ऐड एक्शन बटन्स, इसे बंद करें। इसका क्या मतलब है भाई, आपके पेज के ऊपर बटन कौन सा है, आपके पेज के ऊपर एक्शन बटन कौन सा होना चाहिए। यानी पेज के ऊपर कॉल नो का बटन हो, मैसेजेस का बटन हो, कितने सारे बटन आ गए, तो भाई कौन सा बटन ऐड करवाना चाह रहे हैं ये भी बाद में चेंज हो जाएगा जी। मैंने क्या कहा भाई, कॉल नो तो नहीं करते, कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँगा ना लर्न मोर, तो ये वेबसाइट है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट का यूआरएल भी देना पड़ेगा, तो मैंने इसीलिए ये वाला कर दिया, दूसरे वाला ना कॉन्टैक्ट अस। चलो इसको नेक्स्ट करिए। क्या कहता है, ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म, भाई ये तो और फंस गए हैं भाई, पीछे आ जाओ। सेंड व्हाट्सएप मैसेज, यहाँ पर उसने मुझे क्या कहना है, व्हाट्सएप का नंबर बताओ। फेसबुक के साथ आपने जो व्हाट्सएप अटैच करना है वो वाला आपका व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, सिंपल वाला व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए। सबको पता है ना व्हाट्सएप बिजनेस का, तो आपने व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करना है इसके लिए। चलो जी, मैंने व्हाट्सएप का सिंपल मैसेज कर दिया और सेव कर दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसे क्या कहा, फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज आए, ठीक है। मैं चाहता तो व्हाट्सएप पे भी आ जाता, मैं चाहता तो कॉन्टैक्ट अस लगा लेता, मैं चाहता तो बुक नाउ लगा देता, मैं चाहता तो लर्न मोर लगा देता, इतने सारे बटन थे ना, उनमें से कोई भी आप लगा सकते हो। उसके बाद क्या ऑप्शन आ गया जी, नेक्स्ट। जी अब वो देखें ग्रीन हो गया, कहता है आपने सेटिंग मुकम्मल कर ली है, योर पेज हेल्थ इज गुड। अब मुझसे वो क्या पूछा है, व्हाट्सएप का नंबर। अब अगर मैं यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर दूंगा तो वो तो लग जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर अपना तो नहीं दे सकता, लेकिन आप लोगों का पेज तो अपना ही होगा, तो आप लोग अपना व्हाट्सएप का नंबर यहाँ दें। लेकिन व्हाट्सएप कौन सा यूज़ कीजिएगा, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस यूज़ करना है आपने, इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। फिर क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या कह रहा है भाई, आपका फेसबुक अकाउंट है, उसमें आपके पास एक अच्छी खासी फ्रेंड लिस्ट भी होगी, तो अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करने जा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि भाई ये मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपको आपके फ्रेंड्स फॉलो भी कर लें और आपके फ्रेंड्स आपकी पोस्ट पेज को लाइक भी कर लें, ताकि कुछ लाइक्स भी आ जाए। तो कहता है भाई लोगों को इनवाइट करना है अपने फ्रेंड्स को, तो इस पर क्लिक करें। आगे लिस्ट, मेरे पास फ्रेंड लिस्ट आ गई है ना, तो भाई किस किस को इन्वाइट करना चाहते हो, कह रहा है आपके पास इतने हैं 426 हैं, तो किसको इन्वाइट करना है यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इन्वाइट भी कर सकता हूँ। मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ऑल फ्रेंड्स, कहता है ये इस ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, हर किसी में दिखा रहा है कि किस किस में आपका कौन सा फ्रेंड है, तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हो। एनीवेज हम इसको बंद कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ठीक हो गया और डन। ये क्या हुआ हमारा पेज बनाने वाला प्रोसेस। अगर आपको क्लाइंट ने कहा भाई मेरा तो पेज भी नहीं है, तो अपने पहला काम ये करना है, उसको पेज बना कर देना है। नॉट नाउ जी, पेज बन गया भाई। ये अब हमारा था अली सोशल मीडिया सर्विसेज, तो ये लोगोज और ये मैच तो नहीं कर रहे हैं ना उससे, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एडिट कवर फोटो, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मेरे पास कोई दूसरा कवर फोटो होगा मैं वो लगा दूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ रिमूव, ताकि बाद में अगर मैंने इसको यूज़ करना होगा तो मैं इसकी रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पर लगाऊंगा। इसी तरीके से मैं इसको भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। चलिए फिलहाल मैं यूँ करता हूँ, ये लगा देता हूँ, ठीक है। किसी और का कंटेंट है ना लगाओ, क्योंकि अगर फेसबुक को लगेगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेक हैं तो आपका पेज बनते ही सस्पेंड भी हो जाएगा, यूज़ नहीं कर सकते।
तो ये सब चीज़ें आपने अपने लिए बनानी है, और ये पेज आपने बना लिया और आपने जो इसकी टाइप रखी थी वो टाइप भी इसकी सेट हो चुकी है। अब आपने इसके ऊपर काम शुरू करना है जो हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। यानी ये पेज बनाने का तरीका था, और आप अभी फिलहाल पहले पेज में सिर्फ सोच समझ कर एक पेज बनाइएगा। कितने पेजेस बना सकते हैं भाई, जितने मर्जी बनाए पेजेस, लेकिन फेसबुक को फेक नहीं लगना चाहिए बस। यानी आप जब पेजेस बना रहे हो तो फेक नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगा, हो सकता है दूसरे पेज पर ही आपसे कह दे कि आप अभी और पेजेस नहीं बना सकते। तो फेक नहीं लगना चाहिए। फेक क्यों नहीं लगेगा? फेक तब नहीं लगेगा जब आप सारा डाटा रियल देते होगे। अभी मैंने अपना ईमेल दिया, मैंने मोबाइल नंबर दिया, मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई, मैंने कवर फोटो लगाया, तो जब इतना सारा यूनिक डाटा मैं उसको दूंगा तो उसको फेक एक्टिविटी तो नहीं लगेगी ना। तो अगर मैं इधर उधर से चीज़ें पकड़ के अपलोड करनी शुरू कर दूंगा उसको लगेगा फेक है ये। और ये अपना मोबाइल नंबर भी ऐड नहीं करता, अपना ईमेल भी ऐड नहीं करता, व्हाट्सएप भी ऐड नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं भाई मुझे पेजेस बनाकर दे दो, फाइन, सब 10 का डाटा अलग होगा ना, 10 का अलग ईमेल एड्रेस होगा, 10 का अलग मोबाइल नंबर होगा, 10 का अलग प्रोफाइल पिक्चर होगी, 10 का अलग फेसबुक कवर फोटो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सारा डाटा उसे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे आगे से स्टार्ट